वेलकम टू ईएनटी चैनल। आज के इस अंक में मैं आपको बताऊंगा कि एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी के ऑपरेशन के बाद क्या सावधानियां रखें। एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी नॉर्मली उन केसेस में की जाती है जहां पर साइनस में बलगम भर गया हो या नाक में पॉलिप आ गए हो, जिसके कारण आपको नाक से सांस लेने में दिक्कत आ रही होती है और नाक के पीछे से बलगम गले में गिरता है। ऐसे में आपके ईएनटी डॉक्टर दूरबीन की मदद से आपके सारे साइनस खोलते हैं और आपके नाक के अंदर बढ़े हुए मांस, पॉलिप्स और पस सबको निकाल देते हैं। साइनस की डिफरेंट ओपनिंग्स होती हैं, 4 साइनस दोनों तरफ होते हैं। इनको हम फ्रंटल, इथमॉइड, मैक्सिलरी और स्फिनॉइड साइनस बोलते हैं। उनको खोल देते हैं। उनको खोलने से कई फायदे होते हैं। एक तो जो आप दवाई डालना चाहते हो, स्पेशली स्टेरॉइड स्प्रे जो लंबे समय तक डाले जाएंगे, वो आराम से उन साइनस के भीतर पहुंच जाते हैं। दूसरा, ईएनटी डॉक्टर फॉलो अप में एंडोस्कोपी करके आराम से इन साइनस के अंदर दूरबीन की मदद से देख सकते हैं और कोई नया पॉलिप बन रहा हो तो वहीं ओपीडी में एंडोस्कोपी करके इसको निकाल सकते हैं। तो साइनस सर्जरी के बाद फॉलो अप बहुत जरूरी है। पहले 2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इवन पहली डॉक्टर की विजिट पर, मतलब ऑपरेशन के 5वें 7वें दिन पर भी आप के डॉक्टर को वहाँ पे एक नया पॉलिप दिख सकता है। जो नए नए छोटे छोटे पॉलिप्स बन रहे होते हैं उनको डॉक्टर वहीं पे क्रश करके वहीं पे ख़त्म कर देता है। इसे निप इन द बड अप्रोच कहते हैं। जैसे ही थोड़ी कली बने उसको तुरंत उसे निकाल दो। साइनस सर्जरी हो गई, यही काफ़ी नहीं है। आपने एक बड़े शहर में ऑपरेशन करा लिया बट आप वहाँ फॉलोअप पे नहीं जा पा रहे हैं तो साइनस सर्जरी करना बेकार है। तो एटलीस्ट आप कुछ हफ्तों तक अपने सर्जन के साथ नियमित रूप से फॉलोअप करते रहिए, क्योंकि पॉलिप्स को उसी समय क्रश कर देना, अंदर पपड़ी जम रही होगी उसको निकाल देना और रिकरेंट रोज लगातार जलनीति करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सावधानियाँ होती हैं। यूजली ईएनटी डॉक्टर दूसरे या तीसरे दिन नाक से पैक निकालेगा और तब आपको थोड़ा इजी महसूस होएगा। पैक निकालते हुए सामान्यतः बहुत दर्द नहीं होता, हल्का फुल्का पता चलता है, पर आपको ज़्यादा आराम मिलता है कि चलो नाक से कुछ निकला। आप सोचते हैं कि पैक निकालते ही बहुत अच्छा सांस आने लगेगा, सांस आने भी लगता है, पर तीसरे चौथे दिन फिर से नाक बंद होने लगता है, क्योंकि नाक के अंदर क्लॉट्स, क्रस्ट, ये सब इकट्ठा होने लगते हैं। तो इसलिए पहली विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस विजिट पे डॉक्टर आपको नाक के अंदर सक्शन करके ये सब चीज़ें निकालने की कोशिश करेगा। ऑपरेशन के बाद चूंकि नाक में पैक होता है तो इसलिए आंखों से पानी आता है, सर में दर्द होता है, पर वो आप ऑलरेडी पेन किलर से कवर होंगे तो इसलिए आपकी ये प्रॉब्लम कम हो जाएगी, बट फिर भी फील होती है। और पैक निकालने के बाद जो चेहरे पे स्वेलिंग होती है बहुत तेज़ी से कम हो जाती है। नाक के अंदर थोड़ा थोड़ा जलता हुआ सा महसूस होता है और धीरे धीरे आपकी स्मेल भी वापस आने लगती है। नाक को लगातार गीला रखने के लिए आपके डॉक्टर सेलाइन स्प्रे देंगे और आपको बोलेंगे कि आप रेगुलर घर में जलनीति करो। जलनीति के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 1 गिलास पानी में 2 चम्मच मीठा सोडा और लगभग 1/8 पार्ट ऑफ कॉमन सॉल्ट, मतलब थोड़ा सा नमक डाल के उसको स्टीयर करके आप या तो लोटे से या फिर एक 50 सीसी की सिरिंज से आप उसको नाक में डाल कर सकते हैं। जलनीति करने की बहुत सारी विधि होती है, आपको जिस विधि से कंफर्टेबल हो आप उससे करिए, बट जो विधि मैं बताता हूँ उसे हम नेजल डूशिंग बोलते हैं, जिसमें 50 सीसी सिरिंज से थोड़ा सा झुकते हुए नाक में पानी डाला जाता है। और पानी डालते हुए क्योंकि आप एक नाक से पानी डालेंगे झुक के, तो वो पानी आपके गले में आ सकता है। वो बचाने के लिए आपको कॉन्टिन्यूसली एक साउंड निकालनी होती है, ऐसे के 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 के। इतनी देर में तो जलनीति खत्म भी हो जाती है। जिस दिन आप बहुत अच्छे से और एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में पानी डालेंगे और दूसरी तरफ से आराम से निकल जाएगा, उस दिन आपकी नाक पूरी तरीके से खुल जाएगी। सेकेंड हफ्ते में आप पहले से काफ़ी कंफर्टेबल होंगे, स्पेशली पहली एंडोस्कोपी के बाद, पर आपके डॉक्टर ने जो स्टेरॉइड दिए होंगे, स्टेरॉइड के कुछ साइड इफेक्ट्स आपको फील हो सकते हैं। जैसे चूंकि अब आपको अच्छी स्मेल आ रही है
और आपको भूख अच्छी लग रही होगी, खासकर आपकी नाक खुल गई है, फ्लेवर आने लगे हैं और स्टेरॉइड्स का भी साइड इफेक्ट है, तो आपको हो सकता है वेट बढ़े। वेट नहीं बढ़ने के लिए आप अपने आप को ऐसे ट्रीट करें कि जैसे आपको डायबिटीज है, आप खाना थोड़े थोड़े पोर्शन में खाएं, मीठा ना खाएं, 10-10 स्टेप्स चलें, तो किसी भी हालत में कॉन्शियसली अपना वेट ना बढ़ने दें। एंटीबायोटिक के कारण मुंह का टेस्ट खराब हो सकता है, मुंह में छाले आ सकते हैं पहले और दूसरे हफ्ते में, तो उन सब बातों को भी आप ध्यान में दें। अपना न्यूट्रिशन आप अच्छा रखें। नाक के अंदर ड्राइनेस के लिए वही रिकरेंटली आप सर्दियों में स्पेशली आप स्टीम ले सकते हैं। बारिश का मौसम स्पेशली अच्छा होता है नाक की सर्जरी के लिए, क्योंकि हवा में नमी होती है तो थोड़ी ड्राइनेस कम प्रतीत होती है, जबकि सर्दियों में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो सकता है। और इसी तरीके से सेकंड थर्ड वीक में जाते जाते आपकी नाक काफ़ी खुलने लगती है, काफ़ी अब सेटल होने लगते हैं। सेकंड वीक से आप इनफैक्ट फर्स्ट एंडोस्कोपी के बाद अपना ऑफिस भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो आपका थोड़ी बहुत नाक के ऊपर हल्का सा दर्द, स्पेशली अगर आपकी सेप्टोप्लास्टी हुई है, सेकंड थर्ड वीक में आप वो सेटल होने लगता है। नाक में कोई सूचर मटेरियल आ सकता है, अभी भी हो सकता है कि नाक के पीछे से बलगम गिर रहा हो, तो वो डॉक्टर उसको सक्शन करके काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। अपने स्टेरॉइड्स पे आप ना लेना भूलें, एंटीबायोटिक वगैरह अपना लेना ना भूलें, और रेगुलर अपने डॉक्टर के फॉलोअप में रहें। अगेन मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ कि सर्जरी हो गई वो 50% है, रेगुलर फॉलोअप दूसरा 50% है, और जब तक अंदर नाक की सतह एकदम स्मूथ नहीं हो जाती, हील नहीं हो जाती, तब तक आपका काम पूरा नहीं होगा। लगभग 1 महीना होते होते काफ़ी पेशेंट सेटल होने लग देते हैं, कई पेशेंट को 2 महीने भी लग जाते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी एलर्जी कितनी सीवियर है। तो उम्मीद करता हूँ इस छोटे से वीडियो से, जिसमें मेनली मैंने एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी के फॉलोअप के बारे में, सावधानियों के बारे में बताया है, आपको अच्छी लगी होंगी। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ इस साइनस सर्जरी के फॉलोअप के बारे में ही कमेंट्स में लिखें, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग अक्सर इसका वीडियो नहीं होता पर दूसरे तरीके का सवाल पूछ लेते हैं जो इस वीडियो से रिलेटेड नहीं है, तो वहाँ आंसर देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग ENT चैनल। मिलते हैं फिर अगली बार एक नए वीडियो में। धन्यवाद।